बिरसोडी पंचायत के पूर्व मुखिया और प्रखर वक्ता भी हैं और लंबे समय से हाल ही के दिनों में जयराम महतो की पार्टी में शामिल हुए हैं। रविशंकर यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है सर। सर, बॉर्डर का जिला है कोडरमा और झारखंड और बिहार को जोड़ने वाले ये जिला है। जब आप घाटी पार कीजिएगा तो उधर नवादा जो बिहार जिला में आता है और जब घाटी इधर चले आइएगा तो झारखंड के कोडरमा जिला में आता है। और आपकी जो विचारधारा है वो खतियानी संघर्ष खतियान से जुड़ी हुई विचारधारा है। और गांव में काफी गांव देहातों में जंगलों पहाड़ों के गांव जो जंगलों में गांव है देखी जाती है कि वो खतियान परिवार से आते हैं। तो क्या विजन रहेगा इस बार जयराम महतो की पूरी झारखंड में और खास करके कोडरमा, बरही और बरकट्ठा में, क्योंकि लगातार आप लोग ये विधानसभा में कार्यक्रम चला रहे हैं। सबसे पहले पांडे जी आपको जोहार। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है तो समय लूंगा इसमें। देखिए, झारखंड अलग हुए 23 वर्ष हो गए और झारखंड अलग हुए 23 वर्ष हो गए, उसमें अधिकतर समय पे भाजपा ने शासन किया, उसके बाद महागठबंधन की सरकार थी। और आप देखेंगे कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो जब 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ उस समय बिहार में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति बिहार में लागू हुई। तो बिहार मेरा बड़ा भाई है और जब छोटा भाई हमको झारखंड के रूप में 2000 में मिला तो आखिर 1932 यहाँ नियोजन नीति स्थानीय नीति जब लागू होती है तो आखिर यहाँ के नेताओं को दर्द, पेट में दर्द क्यों होता है, समझने की बात है। इसका मूल वजह आपको जानना पड़ेगा कि अभी झारखंड में 14 संसदीय क्षेत्र है जिसमें 12 सीट पे भाजपा जीती हुई है और भाजपा 12 सीट पे जीती है, उसमें 6 से 7 सांसद यूपी और बिहार के जीते हुए हैं। अब हमको एक बात बताइए, क्योंकि आप भी खतियानी पत्रकार हैं, जो 6 या 7 जो भाजपा से जीते हुए बाहरी सांसद क्या झारखंड में 1932 के लिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति, छात्र नीति, उद्योग नीति, माइनिंग नीति क्या वो बनने देंगे? कभी नहीं बनने देंगे। उसके बाद आप चले जाइए कांग्रेस में 7 विधायक आपका बिहार और यूपी का जीता हुआ है, आपका हेल्थ मिनिस्टर बाहरी है। आप चले जाइए जेएमएम में जब राज्यसभा का सांसद की जब चुनाव की बात आता है तो बाहर के लोग करोड़ों रुपया पैकेज दे करके सभी विधायकों सांसदों को और बाहर राज्यसभा का सांसद आदमी जीत के चला जाता है। आरजेडी में भी चले जाइए तो आप देखेंगे कि एक आदमी लोकल यहाँ जीतता है, लेकिन यहाँ पर हम लालू जी के जो उनकी विचारधारा है उनके विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी झारखंड में होते हैं वो सब बिहारी होते हैं। उनका राज्यसभा सांसद का सीट भी बेच दिया जाता है, नहीं तो प्रेमचंद जी जैसे यहाँ राज्यसभा का सांसद बनके झारखंड से जाते हैं। इन तमाम मुद्दे पर चूंकि कोडरमा एक बॉर्डर बिहार से बॉर्डर इलाका है और इस बार हम लोग कोडरमा, बरकट्ठा, बरही के बॉर्डर इलाकाओं से सील बंद करेंगे कि बाहर का नेता इस जिला में प्रवेश नहीं करे। मतलब श्री गणेश से ही 3 विधानसभा से होगी क्या? श्री गणेश तो टाइगर ने ऐलान कर दिया है। टाइगर ने ऐलान किया है कि श्री गणेश तो लोकसभा से हम लोग करेंगे और लोकसभा टाइगर ने कहा है कि झारखंड की जनता जेवीकेसीएस को और टाइगर को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है और टाइगर ने ऐलान किया है कि लोकसभा में हमें सीट दो। झारखंड के साथ हम दिल्ली में जेवीकेसीएस का दहाड़ लगाएंगे, खतियानी का दहाड़ लगाएंगे और उसके बाद 2024 में जब 81 विधानसभा में जेवीकेसीएस का, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि 81 विधानसभा क्षेत्र में टाइगर ने कहा है कि 2024 में जेवीकेसीएस ने 81 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और झारखंड की जनता जिस तरह से टाइगर के सभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है वो भीड़ आप नहीं देखिए, वो भीड़ नहीं है, वो भाजपा और कांग्रेस से भिड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं भिड़ने वाले कहता हूं कि आप देखेंगे कि झारखंड में जितने भी भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, जिनकी नेताओं की जो सभा होती है तो गाड़ी में पेट्रोल, मुर्गा भात, पेट में अनाज, नकदी पैसा देके भीड़ बुलाया जाता है। लेकिन कल यदि ऐलान हो जाएगा हमारा जेवीकेसीएस केंद्रीय टाइगर का कि जयराम महतो का आज ऐलान हो जाएगा कि कल दूसरे प्रखंड में किसी प्रखंड में प्रोग्राम है, झारखंड की नौजवान, यहाँ की जनता अपना खाना खा करके, अपना पेट्रोल जला करके आती है जयराम महतो को विचार सुनने के लिए, उनकी नीति को सुनने के लिए। और ये भीड़ को आप भीड़ नहीं समझिए, ये वोटर है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 2024 में जयराम महतो के नेतृत्व में जेवीकेसीएस सरकार बनाएगी और अगला सीएम झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे जयराम महतो। तब बनेगा यहाँ 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, छात्र नीति। जिसके हाथ में खतियान उसी को मिलेगा बालू का टेंडर, जिसके हाथ में खतियान उसी को मिलेगा कोयला कलीज, जिसके हाथ में खतियान उसी को मिलेगा पत्थर कलीज, एल्युमिनियम कलीज, बॉक्साइट कलीज। आप तो जानते हैं कि झारखंड में अब लिथियम और सोना का भंडार भी मिल गया है।
भाजपा और कांग्रेस के जो नेताओं ने भ्रष्टाचार के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, वो पैसा से चाहते हैं कि 2024 में जाए और जनता और युवाओं को पैसा दे करके, मुर्गा भात दे करके, पैसा लुटा करके जीत जाए, तो वो लोग सावधान रहे। टाइगर आ गया है झारखंड में और जेबी केसेस की जैसी टीम बन रही है। यहाँ पे सारे आपको मिलेंगे MBA, PhD, MSc, MA, ग्रेजुएट, सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। आप झारखंड में कई मंत्री देख लीजिए, हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, नहीं, शपथ ग्रहण में ही देखे होंगे कई मंत्री का शपथ ग्रहण का जो होता है वो संविधान नहीं पढ़ा जा रहा है। कैसा चल रहा है झारखंड, जिसके मुख्यमंत्री पर ईडी का छापा चल रहा है, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो सारे बाहरी सांसद, बाहरी विधायक बने हुए हैं, वो मेरे झारखंड के बारे में कल्पना बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए टाइगर ने आवाज दिया है, ये खतियान के भाइयों, उठो और जागो और संघर्ष करो, 2024 आपका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि।